न्यूज नेशन इस समय मौजूद है बेलडांगा मुर्शिदाबाद में, जहां पर बाबरी मस्जिद की कल तामीर रखी गई और आज फिर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। कुछ ही देर पहले यहां पर हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात की, कल शिलान्यास इसका किया, टीएमसी के निलंबित विधायक हैं। टीएमसी से उनको निलंबित किया गया इस बात को लेकर के कि वो बाबरी मस्जिद यहां बनाने जा रहे हैं। उन्होंने लगातार ममता से संपर्क किया, लेकिन उनसे बातचीत उनकी नहीं हो पाई। लेकिन अब तस्वीरों में आप आपको दिखा रहे हैं कि आज दूसरे दिन किस तरह के हालात हैं मुर्शिदाबाद के इस बेलडांगा के इलाके में। आप तस्वीरों में देखिए, आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ईंटों का और सीमेंट्स का और सरिया का आना जारी है। लोग दूर दूर से लेकर के अपने सामान को लेकर के यहाँ पर एक तरह से दान दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, चारों तरफ जो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये स्कूल की बाउंड्री है और स्कूल की बाउंड्री के जस्ट बाहर जो ये टेंट लगा हुआ है, ये इसका मुख्य द्वार होगा, ऐसा बताया जाता है। और वो दूर दूर तक जहाँ तक ईंटें रखी हुई हैं, वो सारी ज़मीन करीब 25 बीघा, 22 से 25 बीघा बताया जाता है कि ये ज़मीन है। और इस ज़मीन के ऊपर ही जो बाबरी मस्जिद है उसको बनाया जाएगा, मदरसा होगा, इसके अलावा अस्पताल भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये तमाम ज़मीन जो है एक तरह से जो हुमायूं कबीर हैं उनके नाम से है, ऐसा दावा किया जाता है। और उन्होंने एक ज़मीन को बाबरी मस्जिद के नाम पर वक्फ कर दिया है एक तरह से। तो अभी का समय आप देखिए, कल जिस तरह से करीब 7 से 8 लाख लोग आए थे, आज भी अच्छी खासी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बाबरी मस्जिद से पश्चिम बंगाल की एक तरह से सियासत की शुरुआत हो चुकी है। एक लकीर जो है वो हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद से खींच दी है। 22 तारीख को वो नई पार्टी का उद्घाटन करने जा रहे हैं, नई पार्टी का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि 34 से 35 विधायकों के लिए, मतलब जो सीट्स हैं उन पर वो चुनाव भी लड़वाएंगे और खुद लड़ेंगे। बहुत संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो दूर अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और यहाँ पर अपना दान कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से इसका सियासी समीकरण समझा जाए, क्योंकि आप देखिए चुनाव बिल्कुल करीब है और एक बाबरी मस्जिद जिसका शिलान्यास हुआ है, और इस बात को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इस बाबरी मस्जिद को लेकर के, और आने वाले समय में चुनाव किस तरह से देखेंगे? मैं देखूंगा हुमायूं कबीर 500 साल में पिछले जो बाबर था, बाबर का जो संत, वो बाबरी मस्जिद बनेगी। बीजेपी और आरएसएस मोहन भागवत के लिए जो आरएसएस से लीडर था, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लिए सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट दिया था, वो जो आइन फैसला करेगा वो गलत करेगा। इसीलिए मुस्लिम का जो आवेग है और सारा इंडिया और सारा वर्ल्ड के लिए, ये बहुत ही मस्जिद बाबरी के लिए सारी वेस्ट बंगाल में लोग, मुस्लिम, जैनो, ख्रिस्टान, बौद्ध, ईसाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, आदिवासी, सनातनी मुस्लिम महिला भी ये में गतकाल में आ जाएगा। ये बताओ कि ये चुनाव पे असर कितना पड़ेगा? 2026 में चुनाव है वेस्ट बंगाल में। आप लोग मुस्लिम बड़ी संख्या में जो है, मुस्लिम बड़ी संख्या में जो है ममता को वोट करते हैं। इस बार क्या करेंगे ममता को वोट? ममता दीदी ये साल में एक्स हो जाएगा 100% के लिए। ठीक है, एक्स हो जाएगा, मतलब नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बहुत लगता है हम लोगों का आवेग रहेगा 0-0 इस बार 0 होगा दीदी। क्यों ममता बनर्जी 0 क्यों? वो मुसलमान के साथ गद्दारी किया। गद्दारी किया, वो मुसलमान के वोट लेके मुसलमान के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया ममता? वक्फ बोर्ड का वो पहले बोला है जो हम साथ देंगे तुम लोगों का साथ हो। अभी वो बोल रहे, अभी बोलने के लिए दिल्ली जाओ। अगर दिल्ली जाना है तो हम लोग दिल्ली सरकार चुनेंगे, दिल्ली को वोट देंगे। हम लोग तो उसको वोट देते हैं ना, हम तो किसके बोलेंगे? हमारा मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी को हम बताएंगे, हमारा प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा तो बताएंगे किसको हम? हाँ, तो ममता बनर्जी हम लोगों के साथ गलत किया। हैं कि ममता बनर्जी ने आपके वोट का इस्तेमाल किया है, सिर्फ मुसलमान के वोट का इस्तेमाल किया है, काम कुछ नहीं किया। यूज किया हम लोगों को, बस काम कुछ नहीं किया। माँ बहनों को 1,000 रुपया दे के भुला दिया, हम लोग को यूज किया।
अगर कुछ करना है, मुर्शिदाबाद में कोई काम नहीं है, कर्म संस्थान नहीं है। मुर्शिदाबाद में 70% लोग, 70% मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल जो काम होना चाहिए एक देश में जो रहता है ना, पूरा वेस्ट बंगाल में वो है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं करता वो, पूरा जो 70% मुर्शिदाबाद में 70, मेरे बात सुन लीजिए है। सबको मैं कहना चाहूँगा, भारत सरकार को कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, अगर कुछ करना है हम लोगों के लिए, पूरा मुर्शिदाबाद वासी के लिए, वेस्ट बंगाल वासी के लिए कुछ करना चाहिए तो आप हम लोगों को काम दीजिए। हम लोगों को बाहर ना जाना चाहिए। बाहर में जितना मार धार, रोजगारी बहुत है। हाँ, ये जो बेलडा का नाम सुन के, मुर्शिदाबाद नाम सुन के हम लोग को पिटाई करते हैं। हम लोग बाहर काम करते हैं, पिटाई करते हैं, तो यहाँ कौन हम लोग को बचाएगा? हम लोगों को काम चाहिए, गांव में काम चाहिए। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार को लेकर के लोग आक्रोशित भी हैं। उनका कहना है कि रोजगार मिलना चाहिए। आप कहाँ से आए? मैं मालदा से आया। मालदा से आए। तो मालदा से ये देखने के लिए आए? हाँ सर, देखने के लिए आया। अच्छा, तो क्या लग रहा है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। तो हुमायूं कबीर अब आपके नेता हैं या ममता दीदी? ममता दीदी, ममता दीदी है। ममता दीदी है। तो अभी देखिए ऐसा है कि सियासी समीकरण समझना अभी ज़रूरी है, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे चीज़ें बदलाव भी होगी। और जिस तरह से एक लकीर, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी लकीर हुमायूं कबीर ने खींची है, ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय को लेकर के उन्होंने जो काम किया, बाबरी मस्जिद का नाम और उसके बाद पहचान और उसके बाद यहाँ पर उसका शिलान्यास करके, वो साफ तौर पे दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो हैं उनमें इस बात को लेकर के अब सोच जागने लगी है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, ये देखने के लिए आया। हैदराबाद से आए? नहीं, मेरा घर इधर है, मैं हैदराबाद में बिजनेस करता हूँ, उधर से आया छोड़ के। क्या देखा आपने? ये मस्जिद बनाएंगे इसलिए देखने के लिए आया। अभी देखने का बहुत अच्छा लगा। तो क्या वो कुछ ईंट आपने, सीमेंट कुछ सहयोग किया? करेंगे। और भी मेरा दोस्त लोग बहुत है, देने के लिए मेरे को भी बोला देगा। मेरा एस्टीमेट है, मेरा दोस्त लोग को 30 लाख तक एस्टीमेट है हम लोग का। 30 लाख रुपए आप लोग देंगे? हाँ, मेरा दोस्त लोग जितना भी है 30 लाख तक एस्टीमेट है। জি ঘর নওদা, আমার বাড়ি নওদা। নওদা থেকে এখানে কালকে আসতে পারেন, জাম ছিল রাস্তায়, সেই জন্য আসতে পারিনি। আজকে আসলাম, ইনশাল্লাহ যতটা পারলাম দান করলাম এখানকার মানুষের। देखिए ये देखिए इस तरह से ईंटें पहुंच रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर ईंट अलग अलग जगहों से जो लोग जो हैं दान कर रहे हैं, और ये ईंट जो है इसी से बनाई जाएगी बाबरी मस्जिद, और इसी तरीके से निर्माण यहाँ पर होगा। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी अपना राम मंदिर का एक जगह पर जो मुर्शिदाबाद के अंदर है उसका जो है कल शिलान्यास किया है। तो एक तरफ राम मंदिर, एक तरफ बाबरी मस्जिद, वो सब चीज़ें यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आने वाले समय में चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना ईद मोहम्मद मज़ाहिरी है। मैं रेजीनगर थाना के अंदर काशीपुर एक गांव है, उस गांव का मैं बाशिंदा हूं। अच्छा, ये बताइए कि बाबरी मस्जिद का यहाँ पर एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। कितना ईंट आ गया है, कितना सामान आ गया है, कितनी जगह पर बनेगी, और आप लोग आने वाले समय में चुनाव को किस तरह से देखेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मा इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब जो मेरे को फरमाया कि कब तक बनने में वक्त लगेगा, वो तो कुल मा इंदल्लाह, अल्लाह को मालूम है कब तक इनका आखिरी मरहला तामीरी काम में कितना वक्त लगेगा, अल्लाह को मालूम है। लेकिन ज़मीन की जब निज़ाम बन जाएगा तो इंशाल्लाह काम भी शुरू हो जाएगा। बाबरी मस्जिद की कल तो संगे बुनियाद डाला गया है माशाल्लाह, और ज़मीन का मसला जब इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा तो जल्दी काम शुरू भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है एक अस्पताल बनाना है, एक कॉलेज बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनाना है, ये सब वक्त लगेगा ना। ये सब काम करने में बोलने से तो नहीं होता है ना। तो आप
देख रहे हैं यहाँ का आदमी का क्या माहौल चल रहा है, कितना खुशी में है, खुशी इजहार कर रहे हैं आदमी, आपको मालूम है। और ईंट तो माशाल्लाह कल से सार पे लेके कहीं कहीं से लेके आ रहा है अल्लाह की घर बनने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। और ये बताइए कि सियासत पे इसका कितना असर होगा? देखिए, मैं तो इससे पहले बयान किया है कि मगरिब बंगाल में अगर सुकून और चैन के साथ रहना है तो दो पार्टी को मुस्लिम समाज में बैकट करना है, एक बीजेपी और एक तृणमूल। ये दोनों के साथ मुसलमान का कहीं ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ये लोग मंदिर मस्जिद लेके चलता है। सरकार जब बनता है, सरकार का काम ये नहीं है कि मस्जिद बनाना मंदिर बनाना, सरकार का काम है नौकरी देना, बेकार का समस्या को हल करना। ममता दीदी नहीं दे पा रही मुसलमानों को नौकरी? अरे सबसे बर्बाद कर दिया दीदी ने, झूठ मूठ बात बहुत बोलती है वो। ऐसे ही वक्फ के बारे में, सीए के बारे में बहुत झूठ बोला, मुसलमान को गलत समझाया कि हम जिम्मेदार हैं, हम चौकीदार हैं। कुछ नहीं, आज हमारा जो कब्रिस्तान है खतियान 1 में चला गया है, कलेक्टर उनका देखभाल करेगा डीएम। तो क्या मुसलमान का क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। तो इस बार मुसलमान किधर जाएगा? पता चलेगा 26 में किधर चलेगा, वो तो उस टाइम में पता चलेगा दीदी को कि झूठ बोलने का जो आखिरी जो मरहला है उनको पता चलेगा कि मुसलमान क्या करेगा। मुसलमान सीपीएम को 34 साल के बाद बर्बाद कर दिया, फेंक दिया है डस्टबिन में, इनको फेंकना तो बहुत सहज है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से, प्लेटफॉर्म से बयानबाजी आ रही है कि इस बार जो ममता की राह है ख़ास तौर पे पश्चिम बंगाल में, वो इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही, ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुर्शिदाबाद।